स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे, त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे कि त्रिभुज के बारे में क्या था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल में कोई लाइन, कोई रेखा किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं को, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कोई रेखा ट्रायंगल की दो भुजा कौन सी हो गई, एक ये को काटती है तो क्या होता है, जैसे ए ये मिलने बी, ये सी, ये डी, तो समान अनुपात होता है। ठीक है, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बस हमें ये याद रखना है, ये और इसका अनुपात और ये और इसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसी से हमारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ओके, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या कह रखा है, यदि कोई ये रेखा एक त्रिभुज की भुजा ए बी ए सी ऐसे है डी ई है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सिद्ध जो भी करना होता है आप सिंपल कर लेंगे। ठीक है, हमें बस प्रमेय पता होनी चाहिए कि प्रमेय क्या है, उसके हिसाब से हम फंडे रखते जाएंगे और हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ये कर लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें पहले ही कह रखा है कि डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के, ये बी सी के पैरेलल है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले प्रमेय में कि एक ट्रायंगल को कोई रेखा काट रही है। ठीक है, एक ट्रायंगल को कोई रेखा काट रही है जो कि आधार के साथ क्या है, समांतर है, तो क्या होता है, ये अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही रखना है हमें। तो अब देखिए रख देता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया प्रमेय से। ठीक है, अब करना है क्या, सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा क्या करना है, हमें क्या लाना है, हमें जो सिद्ध लाना है वो कर लेते हैं। अब हमने क्या करा, इसमें हमने क्या करा, +1 जोड़ दिया। ठीक है, इसने क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। इसको देखिए उल्टा कर सकते हैं, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर लिया, ये क्या हो गया, डी बी अपॉन ए डी, और ये भी हो गया। अब दोनों तरफ +1 जोड़ दिया। ठीक है, जब दोनों तरफ +1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, ये आ गया। ठीक है, और देखिए डी बी प्लस ए डी क्या है, डी बी क्या हो गया, देखिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, ये देखिए डी बी क्या है, ये, और ए डी क्या है, ये, तो इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ए बी, और नीचे क्या था, ए डी। ठीक है, ऐसी सेम इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब देखिए ए सी क्या है, ए सी ये है, ये लाइन है, ए ई क्या है, ये लाइन है, तो उसको पूरा क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए ई। बस यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ। बस आपको इसमें करना क्या पड़ा, इसमें करना कुछ नहीं पड़ा, प्रमेय आपको याद थी कि प्रमेय में क्या कहते हैं, प्रमेय में कहते हैं कि अगर कोई लाइन काट रही है किसी ट्रायंगल को, ट्रायंगल की दो भुजाओं को, ठीक है, और वो भी क्या है, पैरेलल है आधार के साथ, तो क्या हो जाता है, पैरेलल है आधार के साथ, तो क्या होता है, उसको समान अनुपात में कट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए अगले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, कि अगले एग्जाम्पल में क्या है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, आकृति 6.16 में पी एस अपॉन क्यू एस, पी एस अपॉन क्यू एस और पी टी अपॉन टी आर दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारी प्रमेय यही तो कहती है, पी एस अपॉन एस क्यू, और ये का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही कहती है। दूसरा क्या, इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि जो एस टी लाइन है ये क्यू आर के क्या है, पैरेलल, समानांतर। ठीक है, समानता रेखा हो गई। अब समानता देखिए यहाँ से मैं ये इन्होंने सिद्ध भी कर दिया क्योंकि प्रमेय 6.2 से हो गया। ठीक है, अब ये बताइए, देखिए प्रमेय जो हमेशा हमेशा ये होती है कि देखिए हमने ये तो पढ़ा ही है कि दो पैरेलल लाइन है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइन को मैं ये कोई लाइन डाल दी। ठीक है, दो कोई तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, जैसे यहाँ कर रेखा है। देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो लाइन डाल रखी है उससे ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण है। तो ये क्या हो गया, पी एस और टी, और क्या हो गया दूसरा कोण, क्या हो गया पी, नीचे का क्यू, फिर से दिखा देता हूँ, ये पी एस टी, फिर ऊपर का पी क्यू आर, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये कोई लाइन खींच दी। ठीक है, अब देखिए पैरेलल है, पैरेलल यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस में। ठीक है, इनके बीच में ऐसा नहीं है कि मतलब सेम डिस्टेंस में है, दोनों बराबर दूरी पे हैं। ठीक है, अब इस लाइन को, जो ऊपर वाली लाइन है, इसको नीचे लेके आइए, इसको नीचे लाते ही पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इसी लाइन में मिल जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबमर्ज हो जाएगा। देखिए हम इसमें क्या कह रहे थे कि हम, जैसे मैं ये बता रहा था आपको कि ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन को नीचे लाते गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये लाइन इस लाइन पर मर्ज हो जाएगी, बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, तब एंगल सेम हो जाएगा, तब जो एंगल, जो लाइन उस लाइन से मिला रही थी एंगल, वही लाइन अभी ये मिला रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अब इस लाइन को ऊपर ले जाते रहो तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। जो ये 30 था इसको ही ऊपर लेते गए, लाइन को लेते गए, तो ये हर जगह क्या रहेगा, यहाँ ले जाओ। जैसे मैं ये बता देता हूँ, जैसे देखिए ये होगी लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन को ऊपर करते रहो, पहले 30 था, अब भी 30 होगा, अब भी 30 होगा, अब भी 30 होगा, क्योंकि देखिए ना पैरेलल लाइन में ये होता है कि कोई इंक्लाइन थोड़ा होती, कोई मुड़ी थोड़ा होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। सीधी लाइन का इससे एंगल पहले भी इतना ही था, सीधी लाइन का इससे एंगल पहले भी इतना ही था। ठीक है, तो ये एंगल सेम होते हैं। ठीक है, हम इन्हें क्या कह देते हैं, संगत कोण कह देते हैं। ठीक है, संगत कोण ये होगा। तो क्या आ गया हमारा, पहले हमारे ये तो प्रूफ हो गया कि ये संगत कोण है। ठीक है, PST PS2 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, PST PRQ के बराबर है। अब देखिए कैसे, PST किसके बराबर है, PQR के बराबर है। ये तो हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रखा है, PST बराबर PRQ, PST PRQ, अच्छा ये PST PRQ, अब ये कैसे बराबर हो गए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ये बराबर कैसे हो गए। देखिए इसमें जो PST इक्वल टू PQR ये जो आया है, ठीक है, देखिए ये जो आया है ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों दिया हुआ है, देखो PST तो दोनों सेम है, तो क्या हो गया, PRQ PQR के बराबर हो गया इन दोनों से, ये आ गया। अब देखिए डायग्राम में देखिए आप, PRQ ये आए थे। ठीक है, PRQ क्या हो गया, PRQ ये हो गया, PQR ये हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या होता है जब दो कोण समान है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, समद्विबाहु में क्या पढ़ा है, समद्विबाहु में पढ़ा है दो भुजाएं समान होनी चाहिए और भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि अगर कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब ये भुजा इस कोण के सामने वाली है
और इस कोण के सामने वाली कौन सी है, ये पूरी भुजा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पी क्यू इक्वल टू पी आर, किससे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा था, आप ट्रायंगल वाले में देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज व्रत वाले को जो चैप्टर है उसमें मैंने समझाया था कि कैसे समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, नहीं दो भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाओं के सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब आगे में देख लेते हैं क्वेश्चन में 6.2 प्रश्नावली को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले का सिंपल है, सिंपल क्या हो गया, इनमें डी ई पैरेलल, देखिए ये हमें दिया होगा डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। अब आपको वही पता चल गया कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइन हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.5/3 इक्वल टू 1 ई सी। तो ई सी निकाल लें यहाँ से, ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1.5 बराबर 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप ये कर लीजिए, इसमें ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, AD/7.2 इक्वल टू 1.8/5.4, प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, आगे भी यही दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, देखिए आगे दे रखा है पी क्यू आर, देखिए इसमें एक ट्रायंगल मान लिखा है, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी यू आर पर क्रमशः ई और एफ, ई ये है, एफ ये है, पी क्यू आर, ये डायग्राम बन गया। ठीक है, ये डायग्राम बन गया दूसरे का। अब देख लो उसमें क्या क्या दे रखा है, पी ई दे रखा है, पी ई दे रखा है, ई क्यू दे रखा है, पी एफ दे रखा है, ठीक है, ई आर दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ आर। ठीक है, हाँ तो बताइए कि ये पैरेलल है नहीं है, यानी कि ई एफ इसके पैरेलल है नहीं है। अब देखिए सिंपल से मैंने आपको बता रखा है कि लाइनें पैरेलल कब होगी, जब इनका अनुपात बराबर होगा। तो बस इसमें आप क्या करिए, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर निकालिए। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी। फिर से बता दे रहा हूँ, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात निकालिएगा। अगर ये बराबर आता है तो ये लाइनें पैरेलल सिद्ध हो गई। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैंने आपको डायग्राम फिर से बता दे रहा हूँ, ये पी क्यू आर ई एफ पैरेलल तभी होंगे जब ये अनुपात ये अनुपात बराबर होंगे, तब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सिद्ध करने वाले हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है, अब ये सब सिद्ध करने का ही है, तो सिद्ध करने वाली हम अगले उसमें समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।